हेलो बच्चों, क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.4 है जिसमें हम वर्गमूल के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे इसका 6th क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा, वर्ग यानी स्क्वायर की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है कि एक वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। ऐसे इसकी भुजा, हमें ये भुजा निकालनी है, नहीं पता है, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 मीटर और ऊपर 2 लिखा हुआ है तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर है। यानी हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 441 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें सभी को पता है, वो होता है भुजा गुना भुजा, यानी साइड को साइड से गुणा कर दे तो ये 441 मीटर स्क्वायर है। अब 441 किसको गुणा करके आता है दो बार? हम देखो, अगर 441 को वर्गमूल अगर निकालें इसका, देखिए 2 दूनी 4, 0 हो गया, ऊपर से 41 उतारा, 2 का दुगुना 4 और 1 पे जाएगा, ये कट गया है तो इसका वर्गमूल 21 आया। यानी भुजा गुणा भुजा और बराबर 441 जो है वो 21 को 21 से गुणा करके आएगा। ठीक है, 21 को 21 से गुणा करके आएगा। इसका मतलब जो हमारी भुजा है वो कितनी आई, 21 मीटर आई। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये जो वर्गमूल आता है, ये वर्गमूल का मतलब क्या है कि 21 को अगर 21 से गुणा करें तो 441 आता है, इसलिए हमने इसका वर्गमूल निकाला है। इसी तरह देखो 7वां क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, कोण भी 90 डिग्री है। जैसे इसका ए पार्ट है, ए पार्ट के लिए जैसे हम फिगर बना रहे हैं, कोण बी 90 डिग्री, तो ए लिख दिया और सी ऐसे। यदि ए बी 6 सेंटीमीटर, ये जो है ए बी, ये ए पार्ट है पहला, ए बी है 6 सेंटीमीटर और बी सी नीचे वाली भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो ए सी की लंबाई निकालो। ये देखो, समकोण त्रिभुज में नीचे वाली भुजा आधार होती है, इसको हम लंब बोलते हैं या ऊंचाई, और ये कर्ण होता है। तो ये जो बड़े वाली भुजा होती है, ये सब तिरछे वाली सबसे बड़ी, इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। यानी AC का जो स्क्वायर है वो, या मैं एक बार थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूं। हमारे पास इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है, थ्योरम बोलते हैं जिसको हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण बोलते हैं इस तिरछी भुजा को, वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो कर्ण क्या है, AC है, यानी AC का स्क्वायर जो है, आधार क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर को हम AC गुणा AC लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, 64 और 36 कितने हो गए हमारे पास, ये बराबर आ जाएगा 100 के। और AC गुणा AC बराबर 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। इसलिए जो ये AC है ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 के। तो ये आंसर आ गया AC बराबर 10 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह इसका B पार्ट है, देखो इसी तरह एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, उसमें भी हमने B समकोण रखना है। इसी तरह B समकोण A और C, AC 13, इसमें 13 दे रखा है, इसमें तो देखो ये निकाल ली थी हमने। सबसे बड़ी भुजा जो है वो तो जोड़ के आती है, बाकी दोनों निकालनी है तो घटा के आएगी। BC भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है और AB निकालनी है, ये वाली निकालनी है। तो जब भी ये बड़े वाली निकालनी हो तो हमेशा जुड़ेगा, और बाकी दोनों कोई भी निकालनी हो तो बड़े वाली में से घटेगा। तो हमने क्या करना है, उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम से कि AB निकालना है तो हम लिखेंगे
ए बी का जो स्क्वायर है इस बड़े के स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर में से माइनस होके आएगा बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13 माइनस 5 गुणा 5, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 बार गुणा करेंगे 13 को, और माइनस 25, तो ए बी स्क्वायर बराबर 169 में से 125 गया तो 144 आएगा। 144 देखो ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं इस तरफ ए बी गुना ए बी, क्योंकि ए बी की पावर 2 तभी आता है अगर 2 बार गुणा करें। 144 किसको 2 बार गुणा करने से आता है 12 को, यानी इसके बाद हम लिखेंगे कि ए बी गुणा ए बी जो है वो बराबर है 12 गुणा 12 के, तो इसका मतलब ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट हो गए हमारे। इसी तरह देखो 8th पार्ट है, एक माली के पास कितने हैं 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति और कॉलम की संख्या समान रहे। 1000 पौधे हैं, वो ऐसे लगाना चाहता है कि जैसे मान लो किसी पार्क में कि जितनी पंक्तियां हो ऐसे ही उतने ही कॉलम हो, मतलब इस तरह से मान लीजिए जैसे भी 4 लाइनें ऐसे और 4 ऐसे, मतलब इक्वल होने चाहिए बराबर दोनों तरफ से। वो हमें नहीं पता, ये तो 4 मैंने वैसे बताया कि कितनी लाइनें हो और कितनी उसकी कॉलम हो। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति और कॉलम की संख्या समान है। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता है, आवश्यकता का मतलब उसको और जरूरत होगी, जरूरत का मतलब है उसमें जोड़ना, मतलब और कितने पौधे जोड़ें। अभी आपको याद हो इससे पहले हमने 4th और 5th क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बताया था कि और कितना जोड़ा जाए। तो जोड़ा जाए में हमने क्या किया था, अगर आपके याद हो, जोड़ने वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5th था, हमने भाग विधि से वर्गमूल निकाला था और एक ज्यादा पे लेके गए थे। किस तरह से हमने ऐसे किया था देखो अगर याद हो जैसे हमने 1000 का वर्गमूल निकालना, 2-2 के पेयर बनाए, 3 तिये 9, 10 में से 9 गया कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, ऊपर से दोनों 0 उतरेगी, फिर इसका 3 का डबल यहाँ लिखेंगे 6। अब हमने क्या करना है, जैसे वैसे तो 61 को 61 से गुणा करेंगे 61 आएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से 1 लगा के करना है तो 1 से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 124, यानी ज्यादा पे लेके जाना है तो ये 2 पे लेके जाएंगे तो यहाँ 2 लगेगा 124, तो बड़े में से नीचे 124 में से घटेगा तो 24, तो हम लिखेंगे 24 पौधों की और आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। हमने क्या करना है 24 और पौधों की इसमें आवश्यकता हो। यानी अगर आप देखो इस क्वेश्चन में कि जैसे 1000 थे, अगर ये 24 पौधे और हो जाए यानी 1024 होता है यहाँ, तो 32 की लाइन बनती, 32 पौधे ऐसे और 32 ही ऐसे, तो 1024 यानी 24 पौधों की और जरूरत होगी। बिल्कुल इसी तरह अगला क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है, इसमें तो और जोड़ना था उसमें घटाना है। देखिए क्या है इसके लास्ट क्वेश्चन में कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, 500 बच्चे हैं, पीटी के अभ्यास, पीटी होती है सुबह सुबह प्रेयर में, जैसे उन्हें इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या यानी जितनी लाइनें सामने से देखने हैं वैसे ही उतने ही बच्चे हों। मान लीजिए अगर सामने से 9 लाइनें हैं तो या 10 लाइनें हैं तो हर में 10 ही बच्चे होने चाहिए, कि पंक्तियों में और कॉलम की संख्या दोनों समान हो। एक व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। मान लीजिए हम ऐसे लाइनें बनाना शुरू कर दिया तो कोई कुछ बच्चे बच गए तो उनको बाहर निकालना होगा, कितने बच्चे निकलेंगे, निकालने को बोलते हैं भी उसमें से घटाना।
और घटाने वाले में क्या करना है, मुझे ज्यादा पे लेके नहीं जाना, पूरे पूरे पे ही लेके जाना है। ये क्वेश्चन नंबर जो हमने इसका किया था फोर्थ जैसा है। तो जैसे हमने 500 का वर्गमूल लेना है तो 2 दूनी 4 पे जाएगा, 5 में से 4 गए, ऊपर से दोनों जीरो उतारेंगे, इस 2 का डबल यहाँ 4 आएगा। अब कितने पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। देखो 42 को 2 से गुना करेंगे 84, ये ज्यादा पे नहीं लेना, इसमें पूरे पे ही लेना है क्योंकि घटाना है। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, तो हम लिखेंगे 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। यानी अगर वो 22 विद्यार्थी, ऐसे 22 की लाइन बनेगी, पूरे 22 सामने से देखने में, हर एक लाइन में 22, तो 16 बच्चों को उसमें से फिर बाहर जाना होगा। बच्चों आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लेना है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। और एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर 6 भी कंप्लीट है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है।